हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है निरमा ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो निरमा ग्रुप, आपने ये सभी ने ये नाम सुना होगा। तो उस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। और इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे, जो ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली ये कंपनी हमें नजर आती है। तो देखा जाए तो ईस्ट इंडिया में इस कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का भी मेन फोकस नॉर्थ इंडिया में भी हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के सीमेंट कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 22.32 MMTPA ये कंपनी की कैपेसिटी। तो देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी हमें इस कंपनी की नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है वो भी कंपनी सेल करने का काम करती है। जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं, जैसे कि एडिसिव, वॉल पुटी, ड्राई प्लास्टर, कवर ब्लॉक, तो ये सारी चीज़ें भी ये कंपनी देती है। लेकिन अगर आप देखोगे अराउंड 70 से 80% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो मेन सीमेंट वाले बिजनेस से ही आता है। तो मेन फोकस यहाँ पे हमें सीमेंट पे ही नजर आता है। और अगर हम देखेंगे पिछले लगातार 3 से 4 सालों में लगातार कंपनी अपनी जो क्या कहते हैं कि हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी लगातार इंक्रीज कर रही है। तो लगातार यहाँ पे कैपेक्स प्लान करके कंपनी जो अपने कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो देखिए, जितना ज़्यादा कंपनी एक्सपांशन करेगी तो उतने ज़्यादा कंपनी के एसेट बढ़ेंगे। और जितना ज़्यादा कंपनी के एसेट बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा वहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट की अगर हम बात करेंगे, वो उतनी अच्छी वहाँ पे हमें होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 10,100 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो तब इसका मार्केट कैप अराउंड 20,000 करोड़ के लगभग का था। तो वहां से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो देखिए, मेरे ख्याल से पी रेशियो के नंबर आपको यहाँ पे नहीं देखने चाहिए। और जो आरओसी और आरओई के नंबर है वो भी आपको यहाँ पे इग्नोर करने पड़ेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इग्नोर क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कंपनी का कुछ हार्डली नेट प्रॉफिट का नंबर है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। तो ये वैल्यूएशन के पैरामीटर्स आपको इग्नोर करने होंगे। अब अगर हम यहाँ पे डेट की बात करेंगे तो देखिए, जो Q4 एंड हुआ था, यानी कि मार्च एंडिंग वाले क्वार्टर तक कंपनी के ऊपर अगर हम डेट की बात करेंगे, लगभग 5,000 करोड़ के लगभग का कंपनी के ऊपर डेट था। और जो कि आपको पता होना चाहिए कि उससे पिछले साल वो डेट का नंबर 6,500 करोड़ पे था। यानी कि 1,500 करोड़ से कंपनी ने पिछले साल अपने डेट को कम किया है। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, 23% से टोटल डेट हमें यहाँ पे कंपनी का कम होता हुआ नजर आया है। और कंपनी का ऐसा मानना है कि आने वाले 2 से 3 साल में 1,500 करोड़ का डेट और यहाँ पे कम हो सकता है। तो देखिए, अगर डेट कम होगा, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे कंपनी का जो कंपनी इंटरेस्ट पे करने में जो पैसा कंपनी लगाती थी, तो कंपनी के सीधा नेट प्रॉफिट में आता हुआ हमें नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक अच्छी बात की बात करेंगे तो वो ये है कि 247 की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है और 285 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 1.1 या 1.2 टाइम्स पे बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। और लगातार कंपनी के लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है, जो कंपनी का डेट है अगर वो इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बुक वैल्यू का नंबर और इंक्रीज होगा। और अगर कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट के नंबर दिखाती है तो वहाँ पे ये बुक वैल्यू का नंबर हमें और अच्छे तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो बुक वैल्यू के पैरामीटर पे वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी हमें काफी अच्छी नजर आती है। तो देखिए, पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, इतना अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे 3 साल तक अगर आप देखोगे कोई इतने अच्छे नंबर्स नहीं है। पिछले साल अगर आप देखोगे रेवेन्यू के नंबर्स काफी अच्छे थे, लगभग 9,000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। लेकिन वहां पर अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे जो लगातार फ्यूल कॉस्ट वगैरह बढ़ी है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये इंपैक्ट रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया में ये मेन कंपनी का प्रेजेंस हमें नजर आता है। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ वगैरह वहाँ पर अगर एरियाज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो स्ट्राइक्स वगैरह थी तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा इंपैक्ट रहा है। तो यहाँ पे मेन अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन प्रेशर की वजह से हमें यहाँ पे ये देखने को मिला
है। तो अगर आप बाकी सीमेंट कंपनीज को देखोगे, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, एसीसी हो गया, तो अंबुजा सीमेंट हो गया, तो इनके नंबर्स आपको अच्छे इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। लेकिन इस कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अराउंड 500 से 600 करोड़ का ये कंपनी साल का इंटरेस्ट पे करती है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली वो पैसा यहाँ पे कंपनी का उसमें पे करने में जा रहा है। तो अगर वो नहीं होता तो यहाँ पे लगभग 300 से 400 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट कर पाती। लेकिन देखिए जो डेट कंपनी ने लिया है वो किस लिए लिया है, एक्सपांशन के लिए लिया। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी आने वाले टाइम पे जो डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी, अगर उसे अच्छे से मीटअप कर पाती है और वहां पर ज्यादा कैपेक्स प्लान नहीं होते, ज्यादा डेट रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे डेफिनेटली कंपनी एक अच्छे पोजीशन पे वहां पे हमें नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कोविड का यहाँ पे फर्स्ट वेव थी, तो उसकी वजह से ये नंबर हमें देखने को मिला था। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 1785 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर आया था, लेकिन कंपनी यहाँ पे लॉस में थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक क्वार्टर में कंपनी ने 175 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था। तो देखिए इतना ज्यादा यहाँ पे ये कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगातार रेवेन्यू के नंबर इंक्रीज हुए थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जून 2021 में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ा था। सितंबर 2021 में डिमांड थोड़ी सी सबकी कम होती हुई नजर आई थी। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगातार 2 क्वार्टर से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट भी दिखाया है। लेकिन अगर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 164 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया था। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो लगातार जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंपनी का कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये नंबर अगर आने वाले टाइम पे 100 करोड़ के लगभग भी आता है तो ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में अराउंड 31 करोड़ हमें ऐड करता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर काफी फिनोमिनल है। मोर देन 8 to 9,000 करोड़ का ये कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर्स में रेवेन्यू जनरेट किया है। तो देखिए 10,000 करोड़ के, यानी कि अगर हम प्राइस टू सेल्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 टाइम पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो देखिए कभी भी डेट का कंपनी का अगर डेट ज्यादा होता है और वहां पे अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है और पहले से अगर अच्छी खासी होल्डिंग अगर उनकी है तो ये दिखाता है कि वो अपने बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो ये मुझे नंबर यहाँ पे काफी अच्छा लगा। लेकिन अगर हम पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो FIIs ने लगातार अपनी होल्डिंग को कम किया है। और अगर एट दी सेम टाइम अगर हम DIIs की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इंक्रीज किया है। तो देखिए पिछले 2 क्वार्टर से लगातार स्टॉक प्राइस ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी अगर DIIs ने इंक्रीज किया है तो ये काफी अच्छी बात है। और अराउंड 19% की होल्डिंग उनके पास है, तो ये नंबर कोई छोटा नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार ये नंबर बढ़ा है, लेकिन 5.5% के लगभग ये नंबर है, तो ये नंबर काफी छोटा नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर कंपनी के कुछ क्वार्टर अगर अच्छे आते हैं तो वहां पे डिमांड काफी अच्छी क्रिएट हो सकती है। और अगर डिमांड अच्छी क्रिएट होती है तो स्टॉक वहां पे ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अगर हम सप्लाई की बात करेंगे जो मेन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स है वो यहाँ पे कम है, तो एकदम से सेलिंग आने के चांसेस हमें यहाँ पे कम नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का जो डेट है वो यहाँ पे कंपनी एक तरीके से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि 5,000 करोड़ का डेट है, क्या ये कंपनी क्या कहते हैं कि बैंकरप्सी तो फाइल नहीं करेगी। तो देखिए इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के नंबर देखिए एक बार। तो देखिए अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 860 करोड़ के कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे। फिर उसके बाद में 1025 करोड़, फिर पिछले मार्च 2021 में 1717 करोड़ पे ये नंबर आया था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे 1221 करोड़ का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है। और देखिए जो कंपनी 1200 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर सकती है तो ये नंबर काफी फिनोमिनल है। अगर आप देखोगे 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, तो अगर हम मार्केट कैप जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 8 to 9 टाइम्स हमें ये नंबर नजर आता है। तो देखा जाए तो ये नंबर भी लगभग 1500 से 2,000 करोड़ के लगभग आता, लेकिन ये नंबर कम क्यों आया है? क्योंकि देखिए जो लगातार फ्यूल कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हुई है, जो नॉर्मली इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, उसकी वजह से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो कंपनी ने आईपीओ के थ्रू जो पैसा उठाया था फिर उसको रीपे किया था बोरिंग के फॉर्म में, और वहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अलग से इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह भी किए हैं, तो उसकी वजह से ये नेगेटिव कैश फ्लो है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी कैपेक्स कर रही है। मार्च 2021 में अराउंड 2800 करोड़ का इस कंपनी ने कैश जो कैपेक्स प्लान किया था, और वहां पे 2-3 सब्सिडरी कंपनीज को भी यहाँ पे इन्होंने खरीदा था। तो देखा जाए तो डेफिनेटली अच्छे से कैश फ्लो को यूटिलाइज करना, तो देखिए जब
तक ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर 1000 करोड़ से ऊपर है, मेरे ख्याल से बिजनेस काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। एक अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन पे ये कंपनी हमें नजर आती है। तो देखिए 283 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, मोर देन 50% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम इसके लोज से अगर हम बात करेंगे तो लोज से 5 या 6% ये स्टॉक हमें ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बने रहिए। अगर आपको एवरेज करना है तो एवरेज यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अगर हम देखेंगे जो फ्यूल कॉस्ट लगातार बढ़ी है तो उसका इंपैक्ट हमें ये जो Q1 है यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, Q2 में भी देखने को मिलेगा, और ऐसा हो सकता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती है। तो देखिए डेफिनेटली अगर हम सीमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो ये भी साइक्लिकल सेक्टर ही हमें नजर आता है, तो वहां पे डेफिनेटली अगर डिमांड कम होगी तो इनके ऊपर भी वहां पे फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे एक अच्छी बात ये नजर आती है कि जिस तरीके से रिनोवेशन डिमांड, कंस्ट्रक्शन डिमांड, जिस तरीके से अगर आप देखोगे हर रोज नए हाईवेज बन रहे हैं, हर रोज नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स है ये बिना सीमेंट के नहीं हो सकते, भले इकोनॉमी में स्लो डाउन हो कुछ भी हो। और वहां पर अगर आप देखोगे इस कंपनी का मेन फोकस ईस्ट इंडिया में भी है, और पहले इन्होंने कुछ स्ट्राइक वगैरह देखी है, तो वो जब नॉर्मल से आएगी तो डेफिनेटली वहां पे ये प्ले आउट कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कंजर्वेटिव है उन्हें लार्ज कैप जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी है, वहां पे जाना चाहिए, लेकिन वहां पे आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे डाउनसाइड रिस्क भी आपको कम नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि नोवाको विस्टास कॉर्पोरेशन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।